सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी से आपके साथ सादर जय जय करते हैं। आज की शुरुआत कुछ खास वैसे दिन मालूम है ना आपको। आज है हमारे चौथे तीर्थंकर अभिनंदन मांझी का गर्भ और मोक्ष कल्याण का। कल चर्चा की थी आपसे, पर आज ये दृश्य दिखा रहे हैं वो अक्षय तृतीया के। उस दिन नहीं दिखाए थे कि दिन अच्छा है। अक्षय तृतीया वह दिन 399वां दिन जिस दिन प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेयांस राजकुमार श्रेयांस ने एक शुरस्त्र में आहार दिया था, वही भोजन था नवदा भक्ति के साथ। और यहाँ पर यह जो हम कर रहे हैं ना प्रक्रिया, अरे इस दिन लोग मुनिराजों को आहार देने के लिए तरसते हैं, आंखें पल के बिछाते हुए दृश्य दिखाएंगे आपको भी। लेकिन पर ये क्या कर रहे हैं, बिटिया ईख लेके खड़ी है और बच्चा नग्न होकर उसे आप एक शूरस दे रहे हैं। कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। मुनिचर्या इतनी पावन श्रेष्ठतम कठिनतम चर्या होती है, उसका बच्चों के साथ ये हास परिहास मजाक पता नहीं समझ नहीं आया। कब हम सूझ लेंगे, कब हमें दिखेंगे यह दिन और रात, नहीं समझ आता कि हमारी बुद्धि क्यों इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि हम अपने मुनिराजों का इस रूप में दिखाकर क्यों निरादन करने लगते हैं, क्यों ऐसी श्रद्धा नीचे गिर जाती है कि हमें लगता है कि हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। यह कोई अक्षय तृतीया का दृश्य नहीं है। यह अक्षय तृतीया पर अपने को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को निकृष्ट रूप से, निरादर रूप से असम्मान करने की वाली बात है। इस बच्चे की गलती नहीं है। जो माँ बाप सोच रहे हैं बड़ी अच्छी एक फ़ोटो बना रहे हैं और एक उनको दे रहे हैं और बेटियाँ खड़े होकर ईख लेके खड़ी है। सचमुच यह दृश्य इस तरह के कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए। मुनियों का निरादर भूल कर मत कीजिए। और अब सीधा ले आए आपको चौकों में 362 चौकों के बीच में कुछ दृश्य बड़ी तेज़ी से आपको दिखा रहे हैं। दृश्य करते जाइए, आनंद से आनंद पाते जाइए। इतने सारे मुनिराजों को आहार दे तो नहीं पाए, पर देख कर तो आनंद पुण्य का अर्जन। कहते हैं अनुमोदना करने से भी छठा हिस्सा तो मिल ही जाता है पुण्यों का। बस ये दृश्य है किस तरीके से वहाँ क्रमबद्ध चौके लग रहे हैं। दृश्य देखे थे, गजब के हैं। इस तरीके से लोग वहाँ पर इस तरह, एक तरफ रेलिंग लगी है, उसके पीछे सामान्य देखें और इधर चौके पूरे लगकर वहीं सुमति धाम इंदौर से, जहाँ पर आज 27 अप्रैल से शुरू हुए कार्यक्रम का आज समापन हो गया। 2 मई एक इतिहास बन गया। कहते हैं स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में ये दृश्य दर्ज हो गया। अब आपको जगदलपुर में दिखा रहे हैं अक्षय तृतीया के दृश्य। 130 घर हैं यहाँ पर बस, और यहाँ पर देख रहे हैं शायद अक्षय तृतीया को शायद कोई एक बच्चा भी अपने घर के अंदर रहो जो पड़गान में ना खड़ा हो। कोई नहीं था। सब पड़कान में रंगोली बनाकर इस तरह छोटी सी जगह के बड़े बड़े काम, इसलिए तो है आज यहाँ पर इसका नाम। कितने गर्व से दृश्य हैं जो आपको दिखा रहे। इतने इंतजार, पूरा घर बाहर रंगोली में इंतजार करते करते, और मुनि और शुल्लक चलते हुए आहार की मुद्रा को ढूंढते ढूंढते कहाँ चर्या मिलेगी और कहाँ किसका सौभाग्य खिलेगा। यह दृश्य हैं जगदलपुर में जाए। और इनमें अधिकांश परिवारों ने शुद्ध भोजन की जैसे संकल्प ले रखे हैं, और वहाँ पर अभिभूत हो जाते हैं जब इस तरह के दृश्य देख पाते हैं। कभी आपने ऐसे महानगरों में नहीं मिलते हैं, पर यहाँ देखकर हम धन्य हो जाते हैं कि आज भी हम जिंदा हैं। ये दृश्य कुछ पुराने हैं, पर गजब के कहते हैं अनेकों बहाने हैं। गजब की वैयावृत्ति के क्या कहानी है। मुनिपुंग सुधा सागर जी, 2 अपने छोटे मुनि आगम सागर पुनीत सागर जी देख किस तरीके से वैयावृत्ति कर रहे हैं। दृश्य ऐसे आनंदित करते हैं। कहते हैं मन प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है जब एक गुरुवर के रूप में अपने शिष्यों के साथ, समझ लीजिए इसी रूप में भाई भाई हैं, गुरु भाई हैं, पर यह दृश्य अभिभूत करता है, आनंदित देता है। वैयावृत्ति के दृश्य को एक अलग रूप से सामने समकक्ष करता है। गुरुवर आचार्य समय सागर जी बहुत दिनों से नहीं दिखाए, दर्शन कराए। आज आपसे एक चर्चा करेंगे इनके साथ। क्या पता उन्होंने क्या कहा। कुछ लोग कहते हैं आज किसी साधु की सफलता का पैमाना उसके सामने बैठी भीड़ से किया जाता है। जितनी ज़्यादा भीड़ उतना सफल, उतना महान साधु कहते हैं। पर गुरुवर ने स्पष्ट कर दिया भीड़ से कोई पैमाना नहीं होता और संत को भीड़ों से कोई मत। हाँ, हमारी बात नहीं, सीधा उनसे सुन लीजिए 1.5 मिनट के अंदर। कौन है मेरा, कोई नहीं, तो ये भीड़ मेरी कैसे हो सकती है? हैं? हमारे पास कोई जनता ही नहीं आती, उनके पास इतनी भीड़ है। ये ध्यान रखो, राष्ट्रपति यदि आ जाए संभव है इससे ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो सकती है,
भीड़ को एकत्रित करना कोई खास बात नहीं, इसमें कोई साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि राग के क्षेत्र में भी संसारी प्राणी वह आ जाता है। अपनी बात, अपनी प्रयोजन की बात जहाँ पर सिद्ध होती है वहाँ पर भीड़ एकत्रित हो सकती है। भीड़ से क्या करना अपने को तो आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप में उतरने के लिए एकाकी होकर के ही साधना करने की आवश्यकता पड़ती है। निरंतर साधक की दृष्टि इसी में होती है। हाँ, वो एकांत पसंद करता है। एकांत में जिसका आदर भाव व्यक्त हुआ है, क्या ये छठी एकांत संवासम कहा पूज्यपाद स्वामी ने। एकांत में रहना जिसको पसंद है और आदर भाव जागृत हुआ है, उसको भीड़ पसंद नहीं। महाराज फिर आप जबलपुर क्यों आ गए? आपको भीड़ पसंद है क्या? मुझे भीड़ पसंद नहीं, किंतु जो नीड में जाना चाहता है तो उसको समझाने के लिए भीड़ में आना पड़ता है, ये ध्यान रखो। जो देशना को सुनकर के वह आत्म कल्याण करने के उद्देश्य को लेकर के जो रह रहा है, तो आचार्य कहते हैं उनके घर तक भी मुझे जाना है। पक्की बात है, क्योंकि संबोधन की बड़ी आवश्यकता है और संबोधन के माध्यम से ही वस्तुतः मोटिवेट हो सकता है और कुछ नहीं। वैसे आप मोटे हो, हमें आपका वेट बढ़ रहा है और मैं मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, किंतु मोटापा कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सुना आपने उसे एक, कभी भी भीड़ को पैमाना मत बनाइए किसी भी साधु के बारे में। सब साधु पूजनीय वंदनीय है और भीड़ कोई पैमाना नहीं। और हाँ, जैन संप्रदाय है नहीं, जैन जाति, जैन संप्रदाय है ना, जैन संप्रदाय है ना जैन जाति है, फिर क्या है? सुनते हैं जरा गुरुवर समय सागर जी से ही जरा सुनते हैं आचार्य जी से। जैन शब्द यह किसी संप्रदाय को सूचित करने वाला शब्द नहीं है, क्योंकि अहिंसा की अभी बात चल रही थी, उसी को इस प्रसंग से जोड़ करके और पुष्ट करना चाहते हैं। जैन शब्द यह जातिवाचक शब्द नहीं, किसी संप्रदाय को यह आग्रह कर रहा हो ऐसा नहीं, किंतु जिनका अर्थ क्या होता है, जिन किसको बोलते हैं? अनेक भव गहन विषय व्यसन प्रापण हेतुन कर्मारातिन जयति इति जनाः, ये जिन की परिभाषा है। अनेक भवों में, भवरूपे गहन जंगलों में जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख को प्राप्त कराने में कारणभूत जो कर्म है, उन कर्म रूपी शत्रु को जो जीतता है उसका नाम जिन है, और जिन के जो अनुयायी होते हैं उसका नाम जैन है। विद्वान हो करके भी जिनत्व का परिज्ञान नहीं है, कम से कम शाब्दिक ज्ञान तो रखते हैं, क्योंकि कर्म से आगे बढ़ना होता है। पहला शब्दार्थ, फिर मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, फिर बाद में भावार्थ का नंबर आता है। इसलिए वस्तुतः जिनका अर्थ क्या, ये सोचो समझो। जो अनादिकालीन जो मोह की परंपरा चल रही है और 8 कर्मों में मोह राजा माना जाता है, उस मोह को जिसने पछाड़ लिया है, उस मोह को जिसने दग्ध कर दिया है, उसका नाम जिन है, और उस जिन की उपासना करने वाले जो होते हैं उसका नाम जैन है।